नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं आपका दोस्त गुड्डू कुमार शाह। इन दिनों एक गाना आप सुन रहे होंगे शिल्पी राज के, उन्हीं का एक कॉपी कहा जा रहा है शिल्पी राज 2, जो आज हमारे साथ बैठी हुई है, जिनको पूरा नाम से जो जानते हैं मनीषा राज के नाम से जानते हैं। आज उनसे जानेंगे कि आखिर उनको शिल्पी राज 2 क्यों बोला जाता है, आखिर उनके गाने में ऐसा खास क्या है, क्योंकि ये तमाम बड़े स्टूडियो से लेकर छोटे स्टूडियो तक गाना गाई है और सब में इनको शिल्पी राज 2 के ही दर्जा दिया जाता है। मनीषा जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। मैं गायिका मनीषा राज। ऐसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कैसी हैं, और आप पहले बताइए आप कैसी हैं। बहुत ठीक। मनीषा जी, एक बात आपको बोला जाता है कि आप शिल्पी राज 2 के नाम से जो आपको बोला जाता है, आखिर क्यों बोला जाता है, ऐसा क्या खास है? जो मेरा गाना है, जो मैं गाती हूँ, तो वो थोड़ा मैच करता है, इसलिए। और इसे देखा जाए तो शिल्पी राज की इतिहास बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहा जाए कि दुखदायी जो बोला जाता है कि शिल्पी राज के पीछे जो आप जब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा संघर्ष करके आई है। आपके जीवन में क्या संघर्ष गुजरा है, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। मेरे जीवन में तो क्योंकि कहा जाता है कि शिल्पी राज जब वो स्टार नहीं थी, उनके पीछे बहुत से लोग थे। आपके पीछे कौन कौन से लोग हैं? क्योंकि आपको शिल्पी राज 2 का दर्जा दिया जा रहा है, इसी वजह से मुझे सब सवाल पूछना पड़ रहा है कि आपके पीछे भी कौन कौन से लोग हैं आपको यहाँ तक लाने में। मेरे पूरे परिवार हैं, गांव के भी लोग हैं और स्टूडियो के भी। कौन कौन से स्टूडियो आपके सपोर्ट में, जो पक्ष में हैं? A1 म्यूजिक और कान्हा म्यूजिक है जी, आदित्य म्यूजिक है, बहुत सारे म्यूजिक हैं। जी। मतलब कहने का मतलब आप कान्हा म्यूजिक से भी अपना एल्बम गाई है? जी। वैसे कान्हा म्यूजिक भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा लोग को मदद करता है कान्हा म्यूजिक। क्या आपको भी गाना कान्हा म्यूजिक मदद किया? हाँ, बहुत। वहाँ पे गाना गा के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपके फैमिली में कौन कौन से लोग हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरे पापा जी और मम्मी और दादाजी हैं और 3 भाई हैं और एक मैं। चलिए, अब इनसे कुछ ऐसे सवाल रखते हैं जो ज़रूरी भी हैं, क्योंकि ये एक लड़की है और इनके लिए बहुत ही मायने रखता है। भोजपुरी में कहा जाता है कि अश्लीलता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बहुत से तमाम बड़े बड़े गायक हैं, वो भी गा रहे हैं। आपके भी कई एल्बम हैं। ऐसा क्यों है कि जो आप अच्छे गाना गाकर आप आगे नहीं जा सकती? थोड़ा मेरा कहने का मतलब है कि आप अच्छे गाना गाकर क्या आप सुपरहिट नहीं हो सकती है? अच्छे गाना गा के भी सुपरहिट इंसान हो सकता है, पर आपके भी कुछ अश्लील गाने, कुछ बड़े स्टार्स हैं, वो भी उनके भी अश्लील गाने। डायमंड स्टार गुड्डू रंगीला के भी है। तो आपने भी अच्छा गाना गाने का प्रयास क्यों नहीं किया कि आप भी कुछ अश्लील गाने की ही चुनी? अच्छा गाना गाती थी और गाने के प्रयास किए। और आप अकेला ही गाना गाती है या डुएट भी करती है? डुबेट भी करती हूँ। आपके एक गाने की क्या चार्ज है, कितने पैसे लेती है गाने गाने के लिए? 1500। यानी कि 1500 डुएट गाने के चार्ज आप लेती हैं। अगर डुएट नहीं करना हो, अगर आपको सिंगल ही गाना हो किसी कंपनी के लिए, तो आप क्या चार्ज लेती हैं? अब उतना ही लेते हैं। कहा जाता है कि शिल्पी राज के भी मोटा मोटी यही चार्ज है, और शिल्पी राज 2 जिसको कहा जाता है उनका भी यही चार्ज है। दोनों को मिलता जुलता है। अगर आप दोनों को फ़ोटो भी दिखाया जाए तो कुछ हद तक आपको मिलता जुलता ही मिलेगा। यह नाम जो शिल्पी राज 2 है, ये A1 म्यूज़िक और कान्हा म्यूज़िक के दिया हुआ है नाम, जो अब तक मार्केट में बहुत ही अच्छा रहा है। कान्हा म्यूज़िक के साथ शिल्पी राज 2 यानी मनीषा राज जुड़ी। उसके बाद इनसे आप कुछ सवाल करते हैं। जो अपने भोजपुरी में जो सिंगर लोग हैं, उन पे आरोप लगता है कि वो अश्लील गाना गाते हैं, तो उसको ख़त्म करने के आपके हिसाब से कौन सा तरीका है? मेरे हिसाब से तो गाना नहीं गाएंगे तभी ख़त्म होगा, और लोग नहीं सुनेंगे तो। इनका कहना है कि अगर वो गाना ना गाए और लोग ना सुने तो अश्लीलता ख़त्म हो जाएगा। पर मेरा मानना है कि अगर राइटर ही ना लिखे तो कोई गाएगा ही नहीं। चलिए,